अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों के जो लेक्चर हैं वो ऑनलाइन हुआ करेंगे, ठीक है। यूट्यूब पे अपलोड हो जाएंगे और लिंक आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों के जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो भी आज हमने अगर लेक्चर फॉर एग्जांपल दिया है उसमें आप लोगों की कोई क्वेश्चन है तो आप लोग यूट्यूब के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझ तक पहुँचा सकते हैं, ठीक है। तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बना के आप सब लोगों को समझा दिया करूँगा, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया था। 3.2 के एक आध क्वेश्चन रह गया था कोई, वो आप लोगों ने खुद कर लेना है, ठीक है। आज हम जो है वो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारे पास टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 4 में से, वो हमारे पास होगा गास जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये पेज नंबर 158 है, ठीक है, आप लोगों के पास गास जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, इसकी एग्जांपल आप देखें, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल एक इस तरह की एग्जांपल हो, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो ये साथ में ज़रूरी नहीं कि लिखा हुआ है कि बाय गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये सिर्फ आ सकता है कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। और सिर्फ हमारे पास ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ दिया हो, ज़रूरी नहीं है कि गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड भी आए, ठीक है। लेकिन ये सॉल्व गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड से ही होगा, ठीक है। तो वो मेथड हमारे पास क्या है, गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास इस तरह सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हूँ, ठीक है, हमारे पास, ठीक है, तो इनकी हमने एक मैट्रिक्स बना लेनी है, ठीक है। वी रिड्यूस द आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स ए बी इनटू द रिड्यूस एचलन फॉर्म। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी इसको हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी बनेगी। अब ये मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी कैसे, बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमने x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन का हमने सोल्यूशन फाइंड करना है, x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करके, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में रिड्यूस करना है, मतलब ये मैट्रिक्स हमने बनानी है। ये मैट्रिक्स कैसे होगी, x1 के साथ जो कांस्टेंट होगा वो हमने यहाँ पे फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट लिख दिया यहाँ पे। इसी तरह x2 के साथ -1 है तो नेक्स्ट -1, और x3 के साथ -1 है वो भी -1 यहाँ पे आ गया। और इक्वल टू के बाद जो हमारे पास इस साइड पे दिया होगा इसको हम यहाँ पे एक लाइन लगा के ना यहाँ पे इस साइड पे लिख देंगे 4, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इसमें x1 के साथ 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया, x2 के साथ 4 है तो यहाँ पे 4 आ गया, x3 के साथ -2 है तो यहाँ पे -2 आ गया, और इस साइड पे 11 है तो ये 11। इसी तरह थर्ड रो भी हमारे पास 3 -2 4 और 11 ये हमारे पास आ गई है, ठीक है। अब हम x1 x2 x3 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। बेसिकली जो अब हमने करना है वो ये है कि इस लाइन के इस साइड पे हमारे पास ये जो भी मैट्रिक्स होगी ना, हमारे पास 3x3 की है ना, ठीक है, इसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है कि यहाँ पे 2 की जगह 1 आ जाए, यहाँ पे 2 नीचे 0 आ जाए, इसी तरह 4 की जगह 1 आ जाए, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, और लास्ट पे यहाँ पे 4 की जगह 1 आ जाए, ये सब बाकी सब 0 आ जाए, सिर्फ यहाँ 2 4 1 की जगह 1 आ जाए, ठीक है। 2 4 4 की जगह यहाँ पे 1 आ जाए, बाकी सब 0 हो जाए, तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी 4 11, ज़ाहिर है अब इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हम कोई ना कोई रो ऑपरेशंस करेंगे, ठीक है। रो इंटरचेंज करेंगे या आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जिस तरह भी करेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास चेंजिंग होके वैल्यूज़ आएंगी 4 11 और 11 की जगह, ठीक है। तो फर्स्ट जो वैल्यू होगी वो x1 की होगी, जो सेकंड वैल्यू होगी यहाँ पे वो x2 की होगी, और जो लास्ट वाली वैल्यू होगी वो x3 की होगी, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह हम x1 x2 x3 की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इस मैट्रिक्स को, ये जो हमारे पास लाइन से इस साइड पे दी हुई है, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमें ने 1 लाना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने देख लीजिए प्रोसीजर, हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया। उसके बाद हम 1 के बाद क्या करते हैं कि 1 के नीचे जो 2 एलिमेंट्स होंगे उनको 0 बनाते हैं, ठीक है। तो ये इस ऑपरेशन के थ्रू, रो ऑपरेशन के थ्रू उन्होंने इनको 0 कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो -11 है इसको मैंने 1 बनाना है, ठीक है। -11 को इन्होंने फिर 1 किया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऊपर इनके 0 करना है, उसके बाद लास्ट पे हमने 1 बनाना है। ये आप लोगों को हमने क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 में किए हुए हैं सारे, ठीक है, कि कैसे एक मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो रो ऑपरेशन करके, तो यहाँ पे आप अब देखें हमारे पास लास्ट पे जो हमारे पास मैट्रिक्स आ गई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है 1 1 1, ठीक है। और ये हमारे पास इस साइड पे क्या आई है 3 1 1 वैल्यू आई है, ठीक।
ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के बाद ये इस साइड पे हमारे पास 3 1 1 आ गया। तो फर्स्ट वैल्यू जो 3 होगी वो हमारे पास x1 की होगी, सेकंड वाली x2 की और लास्ट वाली x3 की। ठीक है। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि ये जो रो ऑपरेशन इन लोगों ने यहाँ पे इस एग्जांपल में किए हैं आप लोग भी वैसे ही करें। ठीक है। आप लोगों ने अपनी मर्जी से जो भी रो ऑपरेशन करने वो कर लें, लेकिन वही है प्रोसीजर कैसे याद रखना है आप लोगों ने कि यहाँ पे सबसे पहले 2 की जगह 1 बनाएं। ठीक है। 1 बनाने के बाद नीचे इसको 0 करें। उसके बाद सेकंड रो के जो सेकंड कॉलम अब यहाँ पे 4 है इसको 1 बनाएं और इसके ऊपर जो होगा वैल्यू और नीचे जो वैल्यू होगी उन दोनों को 0 करें। ठीक है। उसके बाद लास्ट पे ये जो एलिमेंट थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट दिया हुआ है इसको 1 बनाएं और इसके ऊपर जो दोनों वैल्यूज़ होंगी उनको 0 करना है। ठीक है। बेसिकली आपने ये दिमाग में रख के ना इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ऑपरेशन आप लोगों ने जो भी अपनी मर्जी से, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे R1 माइनस R2 ही करें, यहाँ से आप लोग 1/2 भी कर सकते हैं R1। ठीक है। उससे भी यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है। तो जिस तरह सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने कि एक कैलकुलेशन में आप लोगों की कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो उसके बाद ये सारा प्रोसीजर रो ऑपरेशन करके आप लोगों ने इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और इस साइड पे जो भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि अगर यहाँ पे हमने R1 जैसे कि इन्होंने क्या किया है R1 2 मतलब R1 और R2 को आपस में इंटरचेंज कर दिया। अब ये रोज चेंज होंगी तो इस साइड पे भी ये ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। ठीक है। जैसे कि अब R2 को चेंज कर दिया है तो 11 ऊपर चला गया है और 4 नीचे आ गया है। ठीक है। इसी तरह अगर हम किसी रो को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इस साइड पे भी वो आपस में मल्टीप्लाई होगी। ठीक है। उसके बाद जो इस साइड पे वैल्यूज़ आएंगी हमारे पास वो x1 x2 x3 की वैल्यूज़ आ जाएंगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनने के बाद। ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास ज़्यादा वेरिएबल हैं, इसको एग्जांपल में हमारे पास सिर्फ 3 वेरिएबल थे, अब इसमें हमारे पास कितने आ गए हैं, 4 वेरिएबल आ गए हैं। ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे 4 वैल्यूज़ आ जाएंगी। इस साइड को आप लोगों ने आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है। उसके बाद जो इस साइड पे वैल्यू आएंगी हमारे पास वो x1 x2 x3 x4 की आ जाएंगी वैल्यूज़। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 4 के जो पहले 7 क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी तरह होंगे। ठीक है। अब जैसे कि इसमें हमारे पास x1 के साथ कांस्टेंट 2 है, x2 इसमें है ही नहीं तो x2 हम अब उस मैट्रिक्स में 0 लिख देंगे। ठीक है। x2 की जो वैल्यू होगी 0। उसके बाद x3 की हमारे पास 1 है। ठीक है। और इस साइड पे 1 है तो ये एक मैट्रिक्स बन गई हमारे पास। इसी तरह यहाँ पे क्या आ जाएगा, उसके बाद नीचे 2 4 -1 -2, इसी तरह 1 -8 3 2। ठीक है। उसी एग्जाम्पल की तरह हमने यहाँ पे मैट्रिक्स बनानी है। उसके बाद उसको जो है इस साइड को हमने ये मैट्रिक्स हमारे पास बन गई। ठीक है। 2 1। अब इसमें देखें x2 था ही नहीं तो इसमें यहाँ पे 0 आ गया है। ठीक है। और यहाँ पे 1 और इस साइड पे हमारे पास क्या आ गया। अब लाइन की जगह इस तरह भी आप लोग कर सकते हैं, डॉट्स लगा दें। ठीक है। तो अब मैंने इस साइड को 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है। तो इसको आप लोग अपने तरीके से कर लीजिएगा जिस तरह भी आप लोगों ने रो ऑपरेशंस करने हैं। ठीक है। और ये लास्ट पे देखें हमारे पास आ गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इस साइड पे 1/5 -9/20 और 3/5। तो ये x1 की वैल्यू आ गई, ये x2 की और ये x3 की वैल्यू। ठीक है। तो पहले जो हमारे पास क्वेश्चन 7 हैं वो इसी तरीके से हो जाएंगे। ठीक है। ये आप लोगों ने खुद करने हैं। अच्छा, अब आप लोगों ने एक और बात याद रखनी है कि जितने भी क्वेश्चन में हमारे पास अननाउंस दिए होंगे, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल 4 में x1 x2 x3। ठीक है। ये हमारे पास अननाउन है, इनकी वैल्यूज़ नहीं पता। ठीक है। तो लास्ट पे जो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी वो भी हमारे पास 3 वैल्यूज वो हमें देगी। ठीक है। लास्ट पे। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन इसमें 3 अननाउन है, बाज़ दफ़ा ये होता है कि ये साइड हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनती। ठीक है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हमारे पास ये जो लास्ट वाली रो होती है ये पूरी की पूरी 0 हो जाती है। ठीक है। तो उसके अगर ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बने, लास्ट वाली हमारे पास रो जो है वो 0 हो जाए। ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली लिख देना है कि सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है। कि इसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। लेकिन वही बात याद रखने वाली है कि अगर तो हमारे पास इसमें अब देखें कितने अननाउन दिए हुए हैं, 1 2 3 4 x1 x2 x3 x4। ठीक है। और लास्ट में हमारे पास इसकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, ये 4 वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है। अगर लास्ट में हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0 आ जाता लास्ट वाली रो पे, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता कि सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन। ठीक है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें हमारे पास 3 अननाउन दिए हुए हैं। ठीक है। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो लास्ट में आप लोगों के पास ये सिचुएशन हो जाएगी, जो लास्ट वाली रो होगी हमारे पास वो सारी की सारी 0 हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमारे पास सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन वाला नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 अननाउन दिए हुए थे क्वेश्चन में। ठीक है। तो 3 अननाउन हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे x1 की x2 की x3 की। लास्ट वाली पूरी की पूरी रो 0 है, लेकिन इसमें हमारे पास ये नहीं होगा कि सिस्टम हैज़ नो सोल्यूशन, क्योंकि इसमें हमारे पास 3 ही अननाउन दिए हुए हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 7 होगा, ठीक है,
उसमें हमारे पास ये जो मैट्रिक्स होगी ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में। या आप लोगों के पास लास्ट वाली रो ज़ीरो हो जाएगी, तो इसका सिस्टम जो होगा वो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन इसका जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि क्वेश्चन 6 का फॉर्म तो ये वाली बनेगी, लेकिन हमारे पास 3 अननोन दिए हुए हैं, तो 3 वैल्यूज़ हमारे पास ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। ये आप लोगों के क्वेश्चन फर्स्ट से लेके 7 तक हो जाएंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये भी इसी तरह सेम है, हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। तो आप लोगों ने इस साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है और यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है, ठीक है, x1 x2 x3 की। अगर ये हमारे पास साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बने, ठीक है, तो ये आप लोगों ने सिर्फ सिंपल लिख देना है सिस्टम इज़ इनकन्सिस्टेंट, ठीक है। अगर तो ये हमारे पास आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो फिर तो ठीक है, वैल्यूज़ जो भी आएंगी आप लोगों ने वो लिख देनी है। लेकिन अगर ना बने हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, तो आप लोगों ने इसको सिंपल लिख देना कि सिस्टम हमारे पास जो है वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अब हमारे पास सिस्टम, अगर इसको देखें तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट कब होता है, ठीक है। अगर हमारे पास जो, अब इसमें हमारे पास कितने अननोन है, 1 2 3, क्योंकि हमारे पास इस तरह 3 कॉलम दिए हुए हैं, तो 3 हमारे पास अननोन है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो है वो 3 अननोन है, ठीक है। अब जब हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो हमारे पास 3 ही नॉन जो होंगी ना, इसको जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, तो हमारे पास 3 नॉन ज़ीरो रोज़ होनी चाहिए, ठीक है। अगर तो हमारे पास 3 नॉन ज़ीरो रोज़ आ जाए, यानी कि 1 1 1 यहाँ पे आ जाए और यहाँ, यानी कि ये पूरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, तो फिर तो ठीक है, हमारे पास ये इसके इक्वल आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास लास्ट वाली फॉर एग्जांपल 0 आ जाती है, ठीक है, तो अब नॉन ज़ीरो रोज़ हमारे पास सिर्फ 2 रहेगी, क्योंकि लास्ट वाली तो हमारे पास 0 होगी पूरी की पूरी रो, तो ये हमारे पास इस अननाउन के इक्वल नहीं होगा, इसलिए हमारे पास सिस्टम जो होगा वो इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3 अननाउन है, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास देखें 1 2 3 3 अननाउन है, लेकिन रोज़ हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4, ठीक है। अब 3 अननाउन है तो मुझे सिर्फ चाहिए 3 सिर्फ रोज़, नॉन ज़ीरो रोज़ चाहिए, ठीक है। कोई सी भी 3 अगर मेरे पास नॉन ज़ीरो रोज़ आ जाए और 3 ही मेरे पास अननाउन है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा, 3 इज़ इक्वल टू 3, ठीक है हमारे पास, तो फिर इसकी वैल्यूज़ हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास नॉन ज़ीरो रोज़ 2 आती हैं, ठीक है, तो अननाउन तो मेरे पास 3 है और नॉन ज़ीरो रोज़ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के बाद आई हैं वो 2 आई हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास ये सिस्टम भी इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा अगर इस तरह होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने इस तरह ये क्वेश्चन भी कर लेना है, ठीक है। जो हमारे पास आप लोगों ने पहले चेक करना है, अब इसमें भी 1 2 3 3 हमारे पास अननाउन है, ठीक है। तो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएं। अगर हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, यानी कि नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ जो हमारे पास आती हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के बाद वो भी 3 आती हैं, तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज ये सिस्टम इनकन्सिस्टेंट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लेमडा डू द फॉलोइंग होमोजेनियस इक्वेशन हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस, फाइंड दी सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन हमारे पास वो क्या होता है, ठीक है। अब हमारे पास इस क्वेश्चन में कितने अननाउन्स हैं, 2 हमारे पास अननाउन है, एक x1 है एक x2 है, ठीक है। तो हमारे पास 2 अननाउन है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि इसको जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है, इसको मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट इसके इन सब वेरिएबल्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो लिख के हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगी, उसको जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाएंगे तो नंबर ऑफ जो नॉन ज़ीरो रोज़ हों वो लेस देन हों नंबर ऑफ वेरिएबल्स के, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के बाद आएंगी हमारे पास वो लेस देन होनी चाहिए नंबर ऑफ अननाउन से। जैसे कि 2 अननाउन्स हैं तो नॉन ज़ीरो रो हमारे पास 1 होनी चाहिए, तब हमारे पास नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लें, ठीक है। अच्छा, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है, ठीक है, इसको देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 1 माइनस लेमडा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 और x1 प्लस 1 माइनस लेमडा x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यानी कि जो इसका रैंक आएगा ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाते वक्त, ठीक है, वो 1 आना चाहिए, ठीक है। अब आप लोगों को पता है रैंक हमारे पास क्या होता है, रैंक हमारे पास होता है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन एचलन या रिड्यूस एचलन फॉर्म, ठीक है। मतलब एचलन या रिड्यूस एचलन फॉर्म में जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज होती हैं वो हमारे पास उस मैट्रिक्स का रैंक होता है, ठीक है। अब इसमें देखें, अब वो जो रैंक हमारे पास आएगा, ठीक है, या नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो जो रो आएंगी वो हमारे पास वेरिएबल से लेस होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि अब इसमें नंबर ऑफ अननाउंस कितने हैं, हमारे पास 2 हैं, ठीक है, x1 और x2, ठीक है।
अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स शुड बी 1, ठीक है, नंबर ऑफ नॉन जीरो जो रो है वो 1 होनी चाहिए, तभी तो ये इससे लेस होगी नंबर ऑफ अननाउन से, तभी तो हमारे पास इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यानी कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए नंबर ऑफ अननाउन्स शुड बी ग्रेटर देन रैंक, ठीक है, देन सिस्टम विल हैव नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हमारे पास जो नंबर ऑफ अननाउन्स हैं वो ग्रेटर होने चाहिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लें, ठीक। उसके बाद इसको अब अच्छा हम कैसे करेंगे सॉल्व। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास क्या आ जाएगी, x1 x के साथ क्या कोफिशिएंट है हमारे पास 1 माइनस लेमडा, ठीक है, वो हमारे पास आ गया। x2 के साथ हमारे पास 1 था, इसके बाद x नीचे जो रोज थी दूसरी उसके साथ x1 के साथ 1 था और x2 के साथ 1 माइनस लेमडा था, ये हमारे पास आ गई। इसको अब हम चेंज करेंगे रिड्यूस एचलन फॉर्म में, ठीक है, तभी तो हमारे पास रैंक फाइंड होता है, ठीक है। रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस जगह पे हम इसको 1 बनाते हैं, ठीक है। तो इस सेकंड रो में हमारे पास 1 था, इसको मैंने इंटरचेंज कर दिया फर्स्ट रो के साथ और 1 2 कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट में हमारे पास आ गया 1, ठीक है। उसके बाद अब मैंने क्या करना है, दूसरा स्टेप हमारा क्या होता था कि इसको हमने ज़ीरो बनाना है। 1 के बाद जो भी नीचे हमारे पास एलिमेंट्स होते थे उनको हम ज़ीरो बनाते थे, तो सिंपल हम कर देंगे R2 माइनस 1 माइनस लेमडा R1, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस लेमडा स्केयर, ठीक है, क्योंकि 1 R2 माइनस 1, तो 1 माइनस लेमडा को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस लेमडा स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई इसका मैट्रिक्स ए, ठीक है। अब देखें हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी आ रही हैं, 2 आ रही हैं, ठीक है। एक ये होगी एक ये दूसरी, क्योंकि ये एलिमेंट है, लेकिन इससे हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं आएगा। हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ जो नॉन जीरो रोज हैं वो हमारे पास लेस होनी चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल से। नंबर ऑफ वेरिएबल्स इस क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ 2 हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हमने एक रखनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि अगर मेरे पास ये वाली चीज़ जीरो हो जाए, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि पूरी की पूरी रो जीरो हो जाएगी और नॉन जीरो रो सिर्फ मेरे पास एक रह जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास नॉन ट्रिवियल जो सोल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए हमारे पास हमने इसको पुट कर दिया इस एलिमेंट को, ठीक है, जीरो के इक्वल पुट कर दिया, क्योंकि ये अगर हमारे पास जीरो होगा तो हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो सिर्फ एक रह जाएगी और हमारे पास जो सोल्यूशन है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने लेमडा की वैल्यू फाइंड की, लेमडा की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई है, लेमडा इज इक्वल टू 0 और लेमडा इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब ये लेमडा सबसे पहले लेमडा इज इक्वल टू 0 हमने इस इक्वेशन में पुट की, ठीक है, मैट्रिक्स में, ठीक है। तो यहाँ पे लेमडा 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 1 0 0, ठीक है। अब हमारे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितनी आ गई है, 1 आ गई है, ठीक है, क्योंकि सेकंड रो हमारे पास पूरी 0 हो गई है, ठीक है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब आप लोगों को पता है कि फर्स्ट जो वैल्यू होती है वो x1 होती है, उसके बाद x2, उसके बाद x3 x4 इस तरह होती है, ठीक है। तो इस पे क्या हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन, फॉर लेमडा इज इक्वल टू 0 नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन इज x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखें हमारे पास जो फर्स्ट होगी वो x1 होगी, सेकंड वाली x2 की होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू माइनस x2, ठीक है। हमने सिर्फ सिंपल इस तरह लिखना है। तो ये हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हो गया लेमडा इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब लेमडा इज इक्वल टू 2 की वैल्यू जो हमने दूसरी वैल्यू आई थी लेमडा इज इक्वल टू 2 वो इस इक्वेशन में मैट्रिक्स में पुट करनी है, ठीक है। तो उसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 0 0। अब हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू 0 पे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमारे पास क्या होगा, x1 माइनस x2, ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे -1 आ गया तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x2, ये हमारे पास लेमडा इज इक्वल टू 2 पे नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो इस तरह हम नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 मैट्रिक्स और 2 रोज आ रही थी, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में भी इसी तरह की वन था, तो इसको हमने मतलब एक कम कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उससे हमारे पास कम होनी चाहिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, ठीक है। तो हमने ये लास्ट वाली जो होगी इसको हमने 0 पुट करके ना फाइंड कर लिया नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, ठीक है। लेकिन जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास होंगे देखें, इसमें ये वाला x1 x2 x3, ठीक है, 3 वेरिएबल आ गए हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जो अननाउन्स हैं वो 3 है, ठीक है, नंबर ऑफ अननाउन्स। और अब इसको अब जब हम रिड्यूस एचलन में करेंगे तो नंबर ऑफ जो नॉन जीरो रोज हैं वो 2 होनी चाहिए, ठीक है, एक मतलब कम होनी चाहिए, तभी तो हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आप लोग जब इस तरह मैट्रिक्स वो लिखेंगे, यहाँ पे भी एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट पे जो भी लेमडा की वैल्यू आ गई
ठीक है, यहाँ पे लास्ट पे, ठीक है। इस साइड पे ये दोनों तो ज़ीरो होंगे हमारे पास, जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में किया था, ठीक है। इस साइड पे हमारे पास ज़ीरो होंगे। अब लास्ट वाली हमारे पास ये कोई ना कोई वैल्यू आएगी लैम्डा की फॉर्म में, ठीक है। तो उसको हमने अब ज़ीरो पुट करना है ताकि ये पूरी की पूरी रो हमारे पास ज़ीरो हो जाए और हमारे पास जो नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो सिर्फ 2 रह जाएँ, एक ये और एक ये पूरी तीसरी की तीसरी रो जो है वो ज़ीरो हो जाए, ठीक है। तो इसको हमने ज़ीरो पुट करके लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और फिर इसमें पुट करना है। और फिर इसमें जिस तरह हमने किया है, ठीक है, x1 x2 की फॉर्म में लिख के ना हमारे पास सोल्यूशन हर एक वैल्यू के लिए आप लोगों ने लिखना है, तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट हो, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये भी आप लोगों ने करना है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे या जो भी, सिर्फ इसमें क्या होगा, इसमें सब क्वेश्चन में कैलकुलेशन आप लोगों ने ठीक करनी है, ठीक है। कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक ज़रा सी भी होगी ना तो पूरे का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। जो भी क्वेश्चन वगैरह होंगे आप लोग कमेंट कर दीजिएगा या व्हाट्सएप पे मुझ तक पहुंचा दीजिएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।